नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां विशाल रुद्राक्ष यात्रा का शुभारंभ किया गया, किसने रोजगार को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहां बारात के रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, कांग्रेस प्रत्याशी ने किस पर खुलेआम शराब बांटने का लगाया आरोप, कहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज श्री राम मंदिर बस स्टैंड इटावा बोरदेही में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रुद्राक्ष का रुद्राभिषेक किया गया, जिसके पश्चात महाआरती का मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का वितरण किया गया। धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा बताया गया कि जो रुद्राक्ष वितरण किए गए हैं वह काशी की पावन धरा से आए थे। रुद्राक्ष पाने के लिए मंदिर परिसर में बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आतिथ्य में आयोजित किया गया तीसरा दीक्षांत समारोह। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने 95 विद्यार्थियों को प्रदान किया स्वर्ण पदक। 28,509 विद्यार्थियों को दी गई स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि। उन्होंने स्वयं को उपाधि तक सीमित नहीं रखने और ज्ञान की अनंत गहराइयों तक पहुंचने के लिए निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। यूपी चुनाव प्रचार से लौटे सीएम भूपेश बघेल। हेलीपैड में उन्होंने मुद्दों पर पत्रकारों से की चर्चा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार अब थम गया है। 7 चरण काफी चल रहे चुनाव 7 तारीख को 5 राज्यों में चुनाव है। वो 7 तारीख को समाप्त हो जाएगा। 10 तारीख को पूरे देश को इंतजार रहेगा 5 राज्यों के रिजल्ट का। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के खागा नगर पंचायत द्वारा तालाबी नंबरों की मिट्टी ठेकेदारों को बेची गई है, जिसमें मिट्टी जेसीबी मशीनों से 1 दर्जन ट्रैक्टर ओवरलोडिंग और गहराई का तो कोई मानक ही नहीं है और इन मिट्टी खनन माफियाओं को 100 रुपए में 1000 कमाने हैं, तो फिर ठेकेदार एनजीटी के हिसाब से काम नहीं करेंगे। बताते चले कि खागा कोतवाली क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक तालाबों का हाल तो ये है कि 15 फीट से कोई तालाब कम गहराई का नहीं होगा। अभी तक 1 मार्च को जहां हर गांव शहर कस्बे में शिवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा था, वहीं खागा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 नयापुरवा की शिवरानी अपने खेतों की ओर गई थी कि पैर फिसलने से तालाब में चली गई और गहराई ज्यादा होने के कारण अधेड़ उम्र की शिवरानी के मुफ्त में प्राण चले गए और फिर राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथरस जिले में विगत रात्रि को थाना सासनी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नगला पोपा में बारात के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर, उप जिलाधिकारी सासनी व प्रभारी निरीक्षक थाना सासनी द्वारा मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी की गई। जानकारी हुई कि बारात चढ़ते समय बारात के रास्ते को लेकर कुछ महिलाओं द्वारा सकरे रास्ते से बारात को निकालने का विरोध किया गया है, जिसके उपरांत दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उप जिलाधिकारी सासनी व क्षेत्राधिकारी नगर व थाना सासनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में बातचीत कर समझा बुझाकर बारात को गंतव्य हेतु रवाना किया गया। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। शाहगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के प्रत्याशी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने दोनों पर धन बल के दुरुपयोग और खुलेआम शराब बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी परवेज आलम भुट्टो ने सपा प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा कानून हाथ में लेने की घटना की निंदा भी की है। ऐसे माहौल में किस तरह का तैयारी है आप? हमारे तो देखिए जो समर्पित लोग हैं, जो हमारे सज्जन सम्रांत लोग हैं, नागरिक सभी ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी विकल्प है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता बनेगी और केंद्र में भी सत्ता कांग्रेस की बनेगी। अब आपके सामने जैसे विरोधी पार्टियों में 4 बार के विधायक, 2 पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, इस तरह से आप किससे लड़ाई लड़ना मानते हैं? अपने आप को कहाँ पाता है? नहीं, मैं तो इन दोनों के बाद इसलिए नहीं करूँगा कि जनता ने इनके काम को देखा है एज ए ब्लॉक प्रमुख, एज ए 4 बार के विधायक।
जिस क्षेत्र में मैं गया हूँ कुटान के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और कुटान और शाहगंज के विधानसभा के विधायक रहे हैं। इन दोनों के कार्यप्रणाली को जनता ने बहुत बारीकी से देखा है और अंदाज़ा ये हुआ है कि ये दोनों इस काबिल नहीं कि शाहगंज का विकास हो सकेगा। इन लोगों के माध्यम से कोई विकास की उम्मीद नहीं कर रहा। अच्छा, कल एक घटना हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के यहाँ पहुँचे हैं और आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसे और दारू बांटे जा रहे हैं। उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। दोनों पार्टी के प्रत्याशी जो आमने सामने भी हुए और रोड जाम भी हुआ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, इस तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जहाँ संविधान का मामला हो और कानून का मामला हो, आप ऐसे प्रत्याशी शिकायत कर सकते हैं चुनाव आयोग को। सारे मशीनरी लगी हुई है, आप शिकायत करते, वो लोग उसकी जांच करते, सच्चाई पाई जाती है, उस पर कार्रवाई होती। लेकिन एक जनप्रतिनिधि लाठी डंडे के साथ और पूरे अपने गुंडों के साथ जाकर के जो समाजवादी का परिचय है, जो उनकी पहचान है और जो मुझे जानकारी मिली है और जो वीडियो बनाया गया है वो फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं, बिल्कुल प्री प्लान बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए और अपने को अपने असलियत बताने के लिए। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सह चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता आज अपने ही समाज के निशाने पर हैं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का अपने ही समाज के लोग अब विरोधी बन बैठे हैं। दरअसल खरवार भोक्ता समाज पिछले 30 वर्षों से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को ले आंदोलित था। सरकार ने लंबे समय के बाद उनकी मांगों को सुन भी ली और पूरा करने को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बिल भी पास कर दिया। लेकिन अपनी मांगों को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक की दौड़ लगाने वाले मंत्री सत्यानंद भोक्ता अब खुद इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी पिछले सितंबर माह में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्ञापन देके मांग किए कि हम लोग भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। और वही व्यक्ति आज समाज को, भोक्ता जाति को ज्ञापन दे रहा है मुख्यमंत्री को, लोग विधानसभा के अध्यक्ष को कि हमको अनुसूचित जाति में ही रहने दिया जाए। तो जन सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। जनता जागरूक है। आप क्या सोचते हैं वो जनता जान रही है और जन सैलाब को नहीं रोका जा सकता। जनता उग्र हो गया और उनका पुतला दहन कर दिया। देखिए, हम लोग जो फूके हैं पुतला, बहुत दिनों से हम लोग को मांग था। जो हम लोग को अनुसूचित जाति में जो शामिल किया गया एसटी में, 30 वर्षों से हम लोग को मांग चल रही थी और हम लोग उसी मांग को खुशी में जश्न मनाए और खुशी मनाए। देखिए, दुख है। सत्यानंद भोक्ता का हम लोग पुतला फूकना पड़ रहा है। पिछले हम लोग 2019 में एकजुट एक साथ होकर के मंत्री जी को वोट दिए और इन्होंने हमारा कहीं कहीं वोट से जीते हैं। और उन्होंने वादा किया था हम लोगों से कि समाज जैसे कहेगा उस तरह से हम चलेंगे। लेकिन आज समाज विरोधी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत अंदर से दुख है। और इनका हम लोग पुतला मने मजबूरी में फूकना पड़ जा रहा है। समाज, हाँ, कुछ समाज के जयचंद लोग हैं जो उनके साथ शामिल हैं। लेकिन मंत्री जी से आज भी हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आज भी समाज वेलकम करने के लिए उनको तैयार है। केवल अपने बयान को बदल दे और समाज के साथ आके खड़ा हो जाए। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के हर ब्लॉक पर बीजू जनता दल की तरफ से बीजू पटनायक के जन्मदिन पर सभी प्रखंड मुख्यालय अनुमंडलों में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, कर्मी, जिला परिषद सदस्य, समर्थित समिति सदस्य, समर्थित सरपंच सदस्य उपस्थित थे और समारोह में सहायता की। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के कोंडेगा थाना प्रखंड डेंग पोकना के पास आज दोपहर एक ऑटो संतुलन खोकर पलट गया, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो गए और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना देने पर 108 एम्बुलेंस सहारे सभी को कोसा गुमड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। सूचना अनुसार ऑटो चालक घटनास्थल से भाग गया है। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, नहर की पुलिया के बगल में मिला शव। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली हसनगंज के कोया मदारपुर गांव के दीपा मजरे का मामला। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।